नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और यह झटका लगा है उनको जो केंद्र सरकार का अध्यादेश आया था एलजी के अधिकारों को लेकर, जिसको केजरीवाल सरकार ने चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया। जो केजरीवाल जी दिल्ली सरकार की तरफ से वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, वो लगातार कहते रहे कि साहब डीईआरसी का जो चेयरमैन है उसकी नियुक्ति पर भी एलजी साहब को 3 नाम दिए गए थे जो सरकार की तरफ से सुझाए गए थे। उन 3 नाम के देने के बावजूद भी एलजी साहब ने वो नियुक्ति नहीं करी, तो कृपया वो नियुक्ति के लिए आप कोई आदेश दे दीजिए। उस डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की जो 3 जजों की खंडपीठ थी, जिसमें सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और उसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस मनोज मिश्रा, इन तीनों की खंडपीठ ने यह कह दिया कि देखिए, हम इस तरह से आपके कहने पर आदेश नहीं दे सकते कि डीईआरसी का चेयरमैन कौन बने। पहले यह फैसला हो जाए कि यह अधिकार किसके पास है। यह अधिकार दिल्ली सरकार के पास है या यह अधिकार एलजी के पास है। इसके लिए हम इसको संविधान पीठ पर भेजते हैं। तो 5 जजों की संविधान पीठ पर इस केस को भेजने का निर्णय लिया गया कि जो केंद्र सरकार ने एलजी के अधिकारों को लेकर अध्यादेश पास किया है, जो अध्यादेश दिया है, क्या इस अध्यादेश को केंद्र सरकार दे सकती है, ये वैलिड है या इनवैलिड है। अब इसकी सुनवाई के लिए जैसे ही जज साहब ने ये कहा कि ये संविधान पीठ को दिया जाएगा, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी कहने लगे कि देखिए, आप इस पर पहले स्टे कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे काम दिल्ली सरकार के रुके हुए हैं। इस पर भी कोर्ट ने ये मना कर दिया कि इस पर हम कोई स्टे नहीं लगा सकते, ये खंडपीठ को जाएगा, खंडपीठ में इसकी सुनवाई होगी। और अब इसमें पहले ही आपको बताएं, सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने पहले ही बता दिया कि ये जो मानसून सत्र चल रहा है 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, इसी के बीच सरकार, ये दिल्ली सरकार बनाम एलजी का जो अध्यादेश है, इस पर एक कानून बनाने जा रही है और इसी सत्र में इस अध्यादेश को दोनों सदनों से पास करा दिया जाएगा, यह आश्वासन दिया गया। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने समय मांगा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह समय अभी दे दिया है। इससे केजरीवाल के सपने तो चकनाचूर हो गए और यह दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके पहले जब ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, इनको उम्मीद लग रही थी, क्योंकि पहला आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही था। सुप्रीम कोर्ट ने ही ये आदेश दिए थे 3 जजों की खंडपीठ ने कि साहब, इस मामले में जो है एलजी को ये अधिकार होंगे और दिल्ली सरकार को ये अधिकार होंगे। लेकिन उस फैसले को जैसे पलटा गया, उसके बाद जो दिल्ली सरकार के लोगों का व्यवहार देखने में आया, जिसमें खास तौर पे ये चीजें देखी गई कि जो दिल्ली के सरकार के घोटाले हैं, जिसमें आबकारी नीति घोटाला है, जिसमें केजरीवाल जी का जो शीश महल है यानी उनकी जो कोठी बनी है, उसको बनाने में जो अनियमितता की गई, लगभग 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जिसमें पुराना सीएम आवास तोड़ दिया गया, नियम कायदे कानून ताक पे रखे, उसको लेकर के जो विजिलेंस विभाग है वो जांच कर रहा था। और विजिलेंस विभाग के जो सचिव हैं, उनके दफ्तर में रात को 2 बजे फाइलों को चोरी करने का प्रयास किया गया। ये तो विजिलेंस विभाग के हेड हैं, उनके मोबाइल पर इसका एक्सेस था और इसलिए वो घर बैठे ये देख रहे थे कि ऑफिस में चल क्या रहा है। ये वीडियो सामने आ जाएगा, ऐसा शायद दिल्ली सरकार में या केजरीवाल या सौरभ भारद्वाज ने सोचा नहीं था। लेकिन ये वीडियो मीडिया में लीक हुआ, क्योंकि जो विजिलेंस हेड हैं उन्होंने मीडिया में दिया, तो चौंक गए सब, ये क्या हो रहा है। कि दिल्ली सरकार क्या इसीलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मांग रही थी, ताकि जो इनके भ्रष्टाचार के सबूत हैं उनको नष्ट किया जा सके। जब ये सवाल उठा, इसके बाद सौरभ भारद्वाज जो कि दिल्ली में मंत्री हैं, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कई अधिकारियों को डराया धमकाया, जिसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। दानिश अधिकारियों पर दबाव दिया जाने लगा कि वो गलत डिसीजन लेने वाली फाइलों पर भी साइन करें। इसको लेकर 7 आईपीएस, आईएएस और दानिश अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई कि साहब, हम पे अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं ये मिसबिहेव कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा को इस्तेमाल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है,
ये जब कंप्लेंट पहुंची, इस कंप्लेंट के बाद ये केंद्र ने कदम उठाया था कि 8 दिन बाद ही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8 दिन बाद ही केंद्र को अध्यादेश लाना पड़ा। अगर यह अध्यादेश नहीं आता तो दिल्ली में अराजकता फैल जाती, क्योंकि अधिकारी, उनको डराया धमकाया जाता, भ्रष्टाचार के केस, उनकी फाइलें, उनके सबूत मिटा दिए जाते। तब फिर उल्टा बीजेपी को कहा जाता, एलजी को कहा जाता कि साहब आप जो आरोप लगा रहे थे वो तो ऐसा था ही नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जब आरोप, सबूत नष्ट हो गए तो फिर सबूत नष्ट होने के बाद किसको सजा होती। ये बहुत बड़ी प्लानिंग करी थी, और लेकिन इस पर पानी फिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी, और एक तरह से बताऊं तो अध्यादेश पर मोहर लगा दी है, क्योंकि अध्यादेश पर स्टे नहीं दिया है। और इस बीच अब अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि दिल्ली सरकार की तरफ से वकील प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने कहा साहब इसमें केस लंबा चलेगा, डीआरसी का चेयरमैन नियुक्त होना है, इस नियुक्ति पर तो कोई आदेश दे दो। तो उन्होंने नियुक्ति के लिए भी बताया कि दिल्ली सरकार की तरफ से 3 नाम एलजी साहब को भेजे गए, इसमें से उन्होंने कोई नियुक्त नहीं किया है, उन्होंने तीनों नाम पर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। तो जो दिल्ली सरकार के वकील हैं, उन्होंने कोशिश की कि ये 3 जजों की जो खंडपीठ है, ये डीआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति का आदेश दे दे। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से ये कहा गया कि साहब 3 नाम हैं, इनमें से कोई एक नाम आप अपनी तरफ से घोषित करते हैं। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाम घोषित नहीं किया, और उन्होंने कह दिया कि इस तरह से हम आदेश नहीं दे सकते। पहले ये तय होगा, 5 जजों की संविधान पीठ ये तय करेगी कि जो ये अध्यादेश है, क्या ये अध्यादेश सही है या ये अध्यादेश गलत है। इस मामले में कानून की स्टडी की जाएगी, दिल्ली सरकार का पक्ष देखा जाएगा और केंद्र का भी पक्ष देखा जाएगा। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो प्रस्तुत हुए थे, तुषार मेहता, उन्होंने ये कहा कि सरकार इस पर दोनों सदनों से अध्यादेश को पास कराने के लिए इसी मानसून सत्र में, जो 20 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चल रहा है, इसी में इसको पास कराएगी। तब तक आप इंतजार करें। और यही पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि अब तक इस पर कोई कानून नहीं है। अध्यादेश के जरिए ये आदेश दे दिया गया था कभी कि एलजी को ये अधिकार होंगे, दिल्ली सरकार ये व्यवस्था देखेगी। इस पर स्पष्ट कोई कानून नहीं है, इसके कारण से ये सब गड़बड़ी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र को एक तरह से निर्देश दिया था कि आप यदि इस पर कोई कानून बना देते हैं तब फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पूरे एक समय दे दिया है। संवैधानिक पीठ बनेगी, फिर उस पर सुनवाई होगी, और उस पर तत्काल सुनवाई के लिए मना भी हो गया है। तो यानी एक लंबा प्रोसेस चलेगा। इस बीच जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली सरकार का एलजी बनाम जो झगड़ा है, इसको खत्म करने के लिए इसी सत्र में अध्यादेश पर कानून लाएगी। जो ये मानसून सत्र है, इसमें जितने बिल प्रस्तुत होने हैं, ऐसे 21 बिलों की सूची संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत कर दी है, वो मीडिया में भी है, और उसमें सबसे पहला नाम इसी का है जो दिल्ली सरकार बनाम एलजी के आदेश है। इस अध्यादेश के मामले में कानून लाया जाएगा। यानी सरकार ने पूरी तैयारी कर रखी है, और ये भी पब्लिक डोमेन में है कि ये कानून दोनों सदनों से आराम से पास भी हो जाएगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत है ही है। राज्यसभा में 2 दलों के सहयोग से, वाईआरएस कांग्रेस और बीजू जनता दल, इन दोनों के 9 सांसद हैं। तो इन 18 सांसद के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी के 92 सांसद हैं, वो इसे पास करा लेगी। और अब तो अन्य कई भी उसमें और सहयोगी दल भी मिल गए हैं, जिसमें उद्धव ठाकरे शिवसेना से टूटकर जो गए हैं, एकनाथ शिंदे शिवसेना, वो एक दल चले गए हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि वहाँ भी कोई आ सकता है। और इधर जो एनसीपी है वो अजीत पवार के हाथ में चली गई है, तो वहाँ भी जो सांसद हैं उनके भी आने की संभावना है। और 36 दल अभी एनडीए में शामिल हुए हैं, जिसमें कई नए दल भी हैं। तो यानी पूर्ण बहुमत राज्यसभा और लोकसभा में केंद्र के पास है। तो केजरीवाल जो चाह रहे थे कि अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और मनमर्जी करने का अधिकार उनको मिल जाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा है, और अब संसद से भी झटका लगना बाकी है, जो अगले 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब दिल्ली
जो दिल्ली की जनता है वो देख रही है कि किस तरह से अराजकता फैली हुई है। पानी भरा हुआ है, यमुना की खुदाई होनी थी, 8 साल से वो खुदाई नहीं हुई, जो गाद निकालनी थी वो गाद नहीं निकाली गई, केवल आरोप लगाकर भाग जाना, और जब कोई मुसीबत दिल्ली वालों पर आए उसका आरोप दूसरों पर मढ़ना, केंद्र सरकार पर मढ़ना, केवल केजरीवाल जी ये कर रहे हैं। बहरहाल अभी बाढ़ में ये लोगों ने फिर से देख लिया, और इसीलिए दिल्ली वाले चाहते हैं कि इस मामले में दिल्ली सरकार के तो सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएं और ये पहले की तरह हो जाए कि दिल्ली के एलजी ही इस काम को देखें, ताकि केंद्र के साथ तालमेल करते हुए दिल्ली वालों के हित के लिए और दिल्ली की भलाई और विकास के लिए काम हो सके। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।